जहांगीर साहब, आपसे कुछ देर कबल बैरिस्टर साहब ने बात की कि जिस बेंच में पहले मामला हो वही बेंच दोबारा से होना चाहिए जो उसको दोबारा से रिव्यू करे। बेंच जब तब्दील हो जाए तो बहुत सारे और चीज़ें यहाँ पर सामने आती हैं, तो आप कैसे एग्री करते हैं? नहीं, बिल्कुल ये दुरुस्त बात है ना कि देखें वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं उनमें भी लिखा हुआ है और बाकी भी है कि एज प्रैक्टिकेबल। तो आप देखें ना, अगर जज बैठे हुए हैं, या तो प्रैक्टिकेबल का मतलब है कि अगर जज रिटायर हो गया है या जज जो है किसी ऐसी सूरत हाल है वो अवेलेबल नहीं हो सकता, तो उसके मतलब आप फिर कोई नया जज जो है इंडक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे तो देखें एक इंटेंशनली एक ऐसा बेंच बनाया गया है कि उन जजों को आप देखें ना, जिसमें जितने जज वो उसमें 2-3 शामिल थे, उन्होंने अपना पहला फैसला बरकरार रखा है। मतलब उनको पता था कि अगर ये जज डालेंगे तो ये अपना पहला फैसला बरकरार रखेंगे, तो उनको एक मैनेजमेंट के जरिए बाहर किया गया और नई किस्म की सुप्रीम कोर्ट, नया किस्म का बेंच बना के सारी दुनिया को पता है क्या हो रहा है। अब आगे आने से देखें ना, देखें मतलब आप बात मेरिट पे करनी चाहिए। अब मैं नहीं कहता हूँ कि तहरीक इंसाफ में कोई खामी नहीं है, कोई कुताही नहीं है, कोई उनसे गलतियां नहीं हुई हैं। बहुत बेशुमार गलतियां होंगी, कुताहियां होंगी, वो अपने मामलात नहीं ठीक चलाते होंगे, कि कोई एग्री करे ना करे। लेकिन हमने बतौर कानून के तालिब इल्म देखना है कि जो मैनेजमेंट हो रही है कोर्ट्स के अंदर, जो जिस तरह बेंच बनाए जा रहे हैं, ये रूल ऑफ लॉ और आइन और अदलिया की आज़ादी की बिल्कुल खिलाफ है। साहब, मैं कत्ता कलामी की माजरत चाहूँगा आपसे। मैं एक सवाल ऐड करना चाहता हूँ, वो ये कि बैरिस्टर साहब ये भी कह रहे हैं, बैरिस्टर गौहर साहब ये कह रहे हैं कि आइन की गलत तशरीह की गई है। किस बेस पर ये बात कर रहे होंगे वो? वो आइन की गलत तशरीह इस तरह के हैं कि आप आइन में कोई नई चीज़ वो खुद कहते हैं नहीं ऐड कर सकते, तो आपने किस तरह ऐड कर दिया है कि जी एक पार्टी के पास जीती हुई 3 सीटें हैं इलेक्टेड डायरेक्टली और वो रिजर्व सीटें नहीं लेगी, 5 लेगी या 7 लेगी। ये आइन के अंदर कहाँ पे लिखा हुआ है? आइन के तो कहता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव, जितनी प्रोपोर्शनेट आपकी सीटें हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपकी 10 इलेक्टेड सीटें जीती हुई हैं तो उसका प्रोपोर्शनेट अगर 3 बनता है, 4 बनता है, वो सीटें आपको मिलेंगी। तो 10 वाले को 15 सीटें किस तरह मिलेंगी, या 15 मतलब 10 वाले को 30 सीटें किस तरह मिल सकती हैं? वो कौन सा प्रोपोर्शनल है? तो इस तरह से वो आइन के जो बुनियादी जो फैसला है वो ये आइन के खिलाफ है। जी जदून साहब, ये कहिएगा कि हम पीटीआई के लॉयर्स की बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि पीटीआई के जो लॉयर्स थे इस तमाम तर केस की अगर हम बात करें, तो आपको लगता है उन्होंने ठीक तरह से इस केस को डील किया, ऐसे डील करना चाहिए था? अब देखें, ये इसका मलबा लायर पे डालना जो है वो ठीक नहीं है। वकील तो जिसका भी केस लेता है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि वो अच्छी तरह केस लड़े। अब जो बंदे बाहर बैठे होते हैं वो कहते हैं इसने ये कर दिया, वो कर दिया। जो बंदा खुद केस कर रहा होता है उसको ज्यादा पता होता है। अब बाहर बैठा बंदा तो उस पर कमेंट्री तो कर सकता है, लेकिन वहां पे जो बंदा खड़ा होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कोर्ट के सामने भी और अपने क्लाइंट को भी। तो वो बेहतर ही जब इससे पहले वो क्लाइंट जब चॉइस करता है तो उसके बाद जो है फिर वो वकील या आप बैरिस्टर साहब साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। पीटीआई के लॉयर्स की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि जदून साहब भी कह रहे हैं कि लॉयर्स तो अपना काम बखूबी करते हैं, उनका काम है अच्छा काम करना। ये कहिएगा कि बीइंग एज अ प्रैक्टिशनर आप भी बेहतर समझते हैं चीज़ों को, पीटीआई के लॉयर्स ने ठीक परफॉर्म किया या बहुत सारे ये भी यहाँ पर इल्ज़ामात लगते हैं कि पीटीआई के अंदर रिफ्ट्स हैं, पीटीआई की लीडरशिप शायद कॉम्प्रोमाइज़ है, इख्तलाफात पाए जाते हैं पार्टी के अंदर, मसले मसाइल हैं? देखिए, पीटीआई की मैं आपकी इजाज़त से 2 बातें करना चाहूँगा। मैं जदून साहब की बात से एग्री करता हूँ। पीटीआई की हम बहुत सारी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के ऊपर तनकीद कर सकते हैं। पीटीआई ने बहुत सारी सियासी गलतियाँ की, हो सकता है कानूनी गलतियाँ भी की हों, लेकिन इस मुकदमे के अंदर उनकी मुनासिब और रीज़नेबल स्ट्रैटेजी थी। सलमान अकरम राजा साहब, फैसल सिद्दीकी साहब, ये बड़े सीनियर वकला हजरात हैं। आपने खुद देखा कि बेंच किस तरह का था, आपने खुद देखा कि सवालात कैसे हो रहे थे, आपने खुद देखा कि इलेक्शन कमीशन को कैसे ट्रीट किया जा रहा था, पीटीआई को कैसे ट्रीट किया जा रहा था। तो मेरा ख्याल है कि वकला हजरात को तो इसके अंदर हम ज़्यादा कसूरवार नहीं ठहरा सकते। अभी थोड़ी देर पहले बैरिस्टर हसनैन साहब भी आपके साथ मौजूद थे, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता था, अगर वो हैं तो प्लीज़ हमें हमारी वजाहत करें। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अभी उन्होंने अपने कमेंट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के ताबे है या सबसर्विएंट। ये बात दुरुस्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे है। सुप्रीम कोर्ट तो पार्लियामान के रोज़ आए दिन जुडिशल रिव्यू के अंदर फैसलों को अंडू करती है। पार्लियामान का क्या काम है सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट करना? सुप्रीम कोर्ट एग्जीक्यूटिव के ताबे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आए दिन एग्जीक्यूटिव के फैसलों को कभी इसको कभी उसको अंडू करती है। एग्जीक्यूटिव का क्या काम है? जो साइल है, जो साइल है, एग्जीक्यूटिव साइल है सुप्रीम कोर्ट के सामने। हर रोज़ हम मुकदमे फाइल करते हैं जिसमें किसी पुलिस वाले के खिलाफ करते हैं, कभी पटवार के खिलाफ करते हैं, कभी थाने के खिलाफ करते हैं, कभी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के खिलाफ करते हैं, कभी रेगुलेटरी एजेंसी के खिलाफ, वापडा के खिलाफ, SNGPL के खिलाफ।
हम रोज हुकूमत के खिलाफ, एग्जीक्यूटिव के खिलाफ मुकदमे फाइल करते हैं। क्या काम है? अगर वो तमाम मुकदमे एग्जीक्यूटिव खुद बैठ के बेंच पिक करेगा कि मेरा मुकदमा वापडा के खिलाफ या SNGPL के खिलाफ या पुलिस के खिलाफ या पटवार के खिलाफ या थाने के खिलाफ, अगर हुकूमत वक्त जिसको मैं सू कर रहा हूं, अगर वो बैठ के तायुन करेगी कि कौन सा बेंच इसको सुनेगा, तो फिर इसी तरह के फैसले होंगे। फिर तो हुकूमत के खिलाफ कभी कोई फैसला नहीं आएगा।